तो हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि कल सुबह मार्केट में क्या होने वाला है और कल सुबह निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल एज ए सपोर्ट, एज ए की इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हिसाब से काम करने वाला है एंड कौन कौन से लेवल को हमको याद रखना चाहिए एंड अपने हमारे चार्ट में मार्क करके रखना होगा। तो सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्क्राइब करेंगे और हिंडनबर्ग का क्या इफेक्ट पड़ सकता है मार्केट में और क्यों इफेक्ट पड़ना चाहिए मार्केट में और कौन कौन से लेवल में हम लोग काम कर सकते हैं और हायर टाइम फ्रेम टू लोअर टाइम फ्रेम क्या हमारा व्यू रहने वाला है, सब कुछ इस वीडियो में डिस्क्राइब करेंगे। तो वीडियो को एंड तक पूरा देखना। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख ही सकते हो हम लोग आ चुके हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स के ऊपर। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी का जो डेली टाइम फ्रेम है उसको ओपन कर चुके हैं और आप लोग डेली टाइम फ्रेम में देख ही पा रहे हो कि बैंक निफ्टी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास यहाँ पे खड़ा हुआ है। कैसे सपोर्ट लेवल के आसपास खड़ा हुआ है अगर आप देखोगे स्पेसिफिकली जो कैंडल को मैं मार्क कर रहा हूँ उस कैंडल की हम लोग अगर बात करते हैं तो ये जो कैंडल है, ये वाला जो कैंडल 14 जून 2024 का जो कैंडल है, उस कैंडल से मार्केट ने एक एक्सप्लोसिव मूव दिया है। मार्केट ने एक एक्सप्लोसिव मूव दिया है और क्यों मैं क्या बोल रहा हूँ, मगर आप बोलोगे तो ये जो 4 जून का जो क्रैश आया था मार्केट में, ये जो कैंडल है इस इनसाइड बार है, सब इनसाइड बार है। मगर ये 19 जून का जो कैंडल है वो इनसाइड बार नहीं है। क्यों इनसाइड बार बोल रहा हूँ, 4 जून के बाद का सारे कैंडल को क्यों इनसाइड बार बोलो, देखो एक कैंडल के अंदर है, किसी ने इस कैंडल के बॉडी के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं किया। ये कैंडल ये कैंडल ये कैंडल सब कैंडल इनसाइड बार है। तो इनसाइड बार के ऊपर कैंडल ने बॉडी क्लोज किया है इस कैंडल में। तो इस कैंडल में अंदर हमको देखना पड़ेगा कि कहां से इंस्टीट्यूशन ने बिग ऑर्डर पंच किया है। अभी क्यों बिग ऑर्डर पंच किया है, देखो बिग ऑर्डर पंच किया है मैं कैसे समझा। देखो बिग ऑर्डर पंच करने का एक सिंपल सा लॉजिक है कि यहां से देखो, यहाँ पे जब प्राइस ने क्लोज किया है, इस क्लोजिंग प्राइस में मार्केट ने फिर से वापस नहीं आया और एक्सप्लोसिव मूव जनरेट किया। तो इस लेवल के आसपास एक इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर है और इंस्टीट्यूशन ने पिछले दिन का जो लिक्विडिटी था, इस कैंडल का जो लिक्विडिटी था उसको ग्रैब कर लिया। तो इस कैंडल के माने वीक में, मतलब वीक के आसपास इंस्टीट्यूशन का बिग ऑर्डर यहाँ पे पंच हो कर गया है। तो इस कैंडल से हमको एक अच्छा खासा लिक्विडिटी, क्योंकि इस एरिया में मार्केट ने बहुत दिन से साइडवेज प्राइस एक्शन शो किया है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि इस कैंडल में, इस 4 कैंडल में मार्केट ने बहुत ज्यादा रिटेल लोगों का लिक्विडिटी जनरेट किया। और आप एक यहाँ पे एक देख सकते हो कि मार्केट ने ये जो कैंडल है 5 अगस्त का और जो यहाँ पे 6 अगस्त का कैंडल है, 5 अगस्त के कैंडल ने 6 अगस्त के कैंडल की लो की लिक्विडिटी ली और बूम मार्केट ने सब रिटेल प्लेयर को, जो ऑपरेटर है उसने सब रिटेल प्लेयर को सेल साइड लिक्विडिटी में फंसाया और उसके बाद बूम कर गया मार्केट ने। अभी मार्केट कहां तक जाने वाला है, मार्केट अभी भी एक बेयरिश ट्रेंड में ही है। ये जो मूव है ये एक फेक मूव भी हो सकता है, मैं वो समझा रहा हूं, इस वीडियो को देखते रहो। मेरा जो व्यू है मार्केट में क्या है, मैं पहले मेरा ओवरऑल व्यू बता देता हूं। देखो हिंडनबर्ग रिसर्च ने तो अभी एक रिपोर्ट ला दिया। यहाँ पे स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो बहुत बड़ा कुछ पहले बार क्या, जब हिंडनबर्ग रिसर्च ने रिपोर्ट लाया था तो इमीडिएटली झटक से रिपोर्ट ला दिया। उस टाइम में कोई ट्विटर में ऐसा पोस्ट नहीं किया। अभी मार्केट में सभी रिटेल प्लेयर प्रिपेयर हो चुका है कि हिंडनबर्ग आता है तो ऐसा होता है। और इस टाइम देखोगे तुम, कोई स्टॉक स्पेसिफिक कोई अटैक नहीं है, किसी कंपनी को अटैक नहीं किया गया है, सेबी को, रेगुलेटरी को ही अटैक करा गया है। तो मुझको ऐसा लगता है कि एज सच कुछ पैनिक नहीं होगा। हाँ, थोड़ा सा बियरिश मोमेंटम रह सकता है मार्केट में, स्पेशली अगर अदानी का स्टॉक थोड़ा सा बिकता है तो मार्केट में थोड़ा सा यहाँ पे नेगेटिव सेंटीमेंट बना रहेगा। क्यों सेंटीमेंट बना रहेगा, उसका प्राइस एक्शन क्या है वो भी बता रहा हूँ। एक बात देखो, जब मैं कुछ देर पहले चला जाता हूँ, जब ये वाला कैंडल है 30 अप्रैल का कैंडल, 30 अप्रैल का कैंडल के ऊपर जब ये वाला कैंडल ने 3 जून का कैंडल ने बॉडी क्लोज कर दिया, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट ने सस्टेन कर गया और सब लोग का लिक्विडिटी ले लिया। क्यों लिक्विडिटी ले लिया, 4 जून में मार्केट ने झटक से एक फॉल दिखाया और सारे लोगों का लिक्विडिटी ले लिया। और उस लिक्विडिटी लेने के बाद जब सब लोग सेल की तरफ जा रहे थे, उस टाइम के बाद इस यहाँ पे इनसाइड बार को हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। इनसाइड बार में यहाँ पे सबको लिक्विडिटी ग्रैब करके मार्केट ने ऑल टाइम हाई दिखा दिया। तो समझ पा रहे हो, सबको सेल की तरफ बिठा के ऑपरेटर ने अपसाइड चला गया। अगर यहाँ पे हम लोग देखेंगे तो अभी ये था ऑल टाइम हाई, इस कैंडल 4 जुलाई का कैंडल है। 4 जुलाई के कैंडल के बाद आप एक चीज नोट करो कि ये वाला जो कैंडल है 2 जुलाई का जो कैंडल है, उसने एक स्विंग फॉर्म किया है यहाँ पे। और स्विंग ने
और स्विंग में जो लोअर टाइम फ्रेम में जो रिटेलर फंसा हुआ है, जो जो लोग लोअर टाइम 50 मिनट 30 मिनट में देख रहे हैं, हायर टाइम फ्रेम में एनालिसिस नहीं कर रहे, सबका लिक्विडिटी यहाँ पे कलेक्ट हो रहा है। कैसे कलेक्ट हो रहा है? क्योंकि आप देखो ये लेवल, जब मैं एक बार मार्क कर देता हूँ लेवल को, जब ये लेवल, हाँ, इस लेवल के नीचे सब लोगों का लिक्विडिटी है। ये कैंडल के नीचे सब लोग देख रहे हैं, लोअर टाइम फ्रेम में जो लोग फंसे हुए हैं, जो हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं कर रहे, ज़्यादातर रिटेलर ही हायर टाइम फ्रेम एनालिसिस नहीं करते हैं। मुझको पता है, तुम लोगों को भी पता है, तुम लोग भी फंसे हुए लोअर टाइम फ्रेम में। अभी देखो जो यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट के नीचे मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकडाउन दिखा और झटाक से साइडवेज प्राइस एक्शन दिखा दिया। तो जो जो लोग यहाँ पे ऑप्शन में पुट के साइड में गए थे, सब का लिक्विडिटी ले लिया और उसके बाद मार्केट में रियल मूव स्टार्ट हो। तो मेरा जो यहाँ पे मानना था कि लोअर टाइम फ्रेम में मैं आऊंगा, लोअर टाइम फ्रेम में कि इस लेवल के नीचे यहाँ पे एक अच्छा खासा बाइंग जोन बना रहा था मार्केट। क्यों बना रहा था? क्योंकि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के बाद देखो एक एक्सप्लोसिव मूव आया और इस कैंडल ने पिछले वाली कैंडल की लो की लिक्विडिटी ले ली, और इस जगह पे ये जो वीक है, इस वीक में इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर अनफुलफिल बैठा हुआ था। तो मगर ये जो ऑर्डर लेने के बाद मार्केट ने थोड़ा सा बुलिश प्राइस एक्शन दिखाया था, मगर उसके बाद झटक से इस लेवल को तोड़ दिया। तो इस लेवल के बाद एक ही लेवल बचता है मार्केट के लिए, जो हायर टाइम फ्रेम का जो ये सपोर्ट जोन है, इसको अगर पहला सपोर्ट तोड़ेगा तो याद रखना लास्ट सपोर्ट कम करेगा, तो बीच में कोई सपोर्ट लेवल नहीं कम करेगा, तो लास्ट जो डिमांड जोन है वो ही कम करेगा। तो यहाँ पे आ जाओ, लास्ट डिमांड जोन कौन सा है? अगर हम लोग इनसाइड बार को छोड़ देते हैं तो ये वाला जो कैंडल है ना, इस कैंडल में हमारा इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर बचा हुआ है। अभी इंस्टीट्यूशन का ऑर्डर इस वाला कैंडल में बचा हुआ है, और इसके बाद एक एक्सप्लोसिव मूव है, और ये वाला जो रेड कैंडल मतलब सेलिंग कैंडल और ये वाला जो बाइंग कैंडल है, इसका बॉडी एक साथ में नहीं आया। तो यहाँ पे मूव जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ये सिग्निफाई करता है। तो हम लोग अब लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे कि ये 4 जून का जो फॉल है, इस क्रैश में किस जगहों पे इंस्टीट्यूशन की लिक्विडिटी और बिग ऑर्डर पंच करा गया है, और उस लेवल से हम लोग बाई की साइड चले जाएंगे। तो देखते हैं, आ जाओ। तो हम लोग पहले 30 मिनट को कंसिडर कर लेते हैं, 30 मिनट को, उसके बाद हम लोग देखेंगे। हाँ, मेरा लेवल थोड़ा सा मार्क करा गया है। तो हम लोग देख रहे थे 4 जून के कैंडल में। अगर आप लोग 4 जून के कैंडल में अच्छे से देखोगे तो मैं एक बार इस लेवल को उड़ा देता हूँ, इस लेवल को भी थोड़ा सा गायब कर देता हूँ। हाँ, तो 4 जून के कैंडल में अगर देखोगे तो 4 जून के कैंडल में जो ये वाला कैंडल है 11.45, 11:45 का जो कैंडल है, इस कैंडल के जो नीचे वाला कैंडल है, सेकंड वाला कैंडल, इसका लो की लिक्विडिटी ले लिया। उसके बाद एक चॉपी प्राइस एक्शन के बाद ये वाला कैंडल आप देखो, 10:15 5 जून के जो कैंडल है, उस वाले कैंडल में एक एक्सप्लोसिव मूव आया। तो अगर इंस्टीट्यूशन नीचे से बाई कर रहा है तो उसका प्राइस एक्शन शो होगा, मगर वो हायर टाइम फ्रेम में अगर नहीं शो हो रहा है तो उसके लिए हमको लोअर टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। लोअर टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे थे, तो लोअर टाइम फ्रेम में 10-15 का कैंडल में एक अच्छा खासा इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी मुझे दिखाई दे रहा है। तो इस लेवल के आसपास में एक बाइंग सिनेरियो अच्छा खासा डेवलप हो रहा है। तो मैं एक बार इस लेवल को मार्क कर देता हूँ, और यहाँ पे आप देख रहे हो छोटा लेवल, तो मैंने 15 मिनट में जाके इस लेवल को मार्क किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप थोड़ा सा काम कर लेना 15 मिनट के जाके, अगर टाइम होता है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा। और यहाँ पे अगर देखते हैं 30 मिनट में अगर आप लोग आते हैं तो इस लेवल को थोड़ा सा हटा देता हूँ। अभी 30 मिनट में अगर आप आते हो तो इस सिचुएशन में मार्केट में मार्केट में एक ऊपर बॉडी क्लोज करता है। सबसे हाई जो पॉइंट है प्राइस एक्शन का, सबसे हाई पॉइंट है इस पॉइंट 4 जुलाई 9:45। इसके बाद देखो मार्केट में ये वाला जो लो था, ये लो को ब्रेक कर दिया मार्केट ने ये वाला लो ब्रेक कर देने के बाद इस यहाँ पे जो लिक्विडिटी था उसको ग्रैब कर लेने के बाद ऊपर चले गए ऑपरेटर ने ऊपर सबको ट्रैप करने के बाद फिर से नीचे आ गया ऑपरेटर, क्योंकि ऑपरेटर को हायर टाइम फ्रेम में कहा जाना था, नीचे जाना था, क्योंकि नीचे उसका अनफुलफिल ऑर्डर बैठा हुआ है। तो यहाँ पे नीचे आ रहा है ऑपरेटर मार्केट को लेकर। तो यहाँ पर जब नीचे आ रहा है फिर से देखो, फिर से ऑपरेटर ने एक फेक मूव दिखाया। अभी जो बाइंग के साइड मूव होगा सब फेक होगा, फेक मूव दिखाया। फेक मूव के बाद फिर से ऑपरेटर ने इस जो लो था, लो को ब्रेक कर दिया। अभी ऑपरेटर के पास क्या है? ऑपरेटर के पास दोनों लेवल्स है सबको ट्रैप करने का। ये वाला जो लेवल है, ये लेवल सबसे ज्यादा क्रूशियल है, क्योंकि यहाँ पे ऑपरेटर का बिग ऑर्डर पंच करा गया है। अब यहाँ पे प्राइस एक्शन में ही देख सकते हो, यहाँ पे एक अच्छा सप्लाई जोन है। ये जो सप्लाई जोन है सबका ऑर्डर फुलफिल हो चुका है, मगर ये वाला जो सप्लाई जोन है ना, इसका अभी ऑर्डर फुलफिल नहीं होता। अगर मार्केट यहाँ तक आता है
तो यहाँ पे थोड़ा सा बेयरिश प्राइस एक्शन आप देखते हो तो आप एंटर कर सकते हो कॉन्फर्मेशन कैंडल के बाद। तो यहाँ पे अगर मार्केट यहाँ पे अगर 15 मिनट पे हम देखें, 15 मिनट का जोन मार्क था मार्केट, कल मेरा जो मानना है यहाँ से एक डाउन साइड ओपन होने का अच्छा खासा चांस है। और अगर यहाँ पे ओपन अगर ज़्यादा ऊपर हो जाता है तो यहाँ से आप लोग सेल कर सकते हैं। जो BTST कर रहा है इस लेवल को देख के वो उसमें अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है कि कल मार्केट इस लेवल के नीचे ही ओपन हो। तो ये था निफ्टी बैंक का एनालिसिस। और अगर आप श्योर शॉर्ट एंट्री चाहते हो तो एकदम जो लेवल था मैंने मार्क कर दिया, इस यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाकर आपको लेवल मिल जाएगा। लोअर टाइम फ्रेम में जो लास्ट वाला डिमांड जोन होगा उसके आसपास आप बाय कर लो, छोटा सा स्टॉप लॉस होगा। और अगर आप टारगेट देखना चाहते हो तो टारगेट आप देख ही सकते हो, पूरा ऑल टाइम हाई तक टारगेट आपको मिल सकता है। फ्यूचर्स में अगर आप ऑप्शन में काम करोगे उसका भी मुझे मेरे चैनल को फॉलो कर लो, ऑप्शन में कब तक कहाँ पे बाय करना होगा मैं उसको बता दूंगा, कोई बात नहीं है, आप इसको फॉलो कर लो। अगर कल मार्केट में ट्रेड ना करो तो और भी अच्छा है, अगर आप लेवल पे मिले, प्राइस एक्शन आपके फेवर में दिखे तभी ट्रेड लेना। अगर प्राइस एक्शन आपसे फेवर में नहीं है तो वॉच करते रहो, सीखो, वीडियो देखो, टाइम है अभी, एक दिन में ही पैसा कमाने का, पूरा जल्दबाजी मत करो। लेवल को देखो, मार्केट में अभी अनसर्टेनिटी, डाउन साइड रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो लेवल में कम करना, कोई न्यूज़ टिप्स के चक्कर में मत पड़ो, लेवल में कम करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।